मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज में खुश होंगे। खुदावंद आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि जिसने हमें आज फिर ये मौका बख्शा कि हम उसके कलाम की एक नई बात को सीखें। आज का लेसन जो मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए है वो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें इस बात को, ताकि आप भी बरकतों को रिसीव करें। तो कल का जो मैसेज था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने बरकत को हासिल किया होगा। और आज जो मैसेज है वो भी रोजा के हवाले से है, क्योंकि रोजों के अयाम चल रहे हैं। तो हम इसी बात पर हर रोज मैसेज दिया करेंगे, आपके साथ भी शेयर किया करेंगे और खुद भी उसे अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे जो हमें वॉच कर रहे हैं। तो लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी मैसेज को शुरू करने से पहले, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि दूसरे भी बरकत का सबब बने और खुदावंद और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक वो ये है कि ये रोजा खुदा को पसंद है। वो कौन सा रोजा है वो हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। तो चलिए खुदा के कलाम में से देखते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। तो जी खुदावंद के कलाम की बातें हमने सुनी। खुदावंद हमें इन बातों पर चलने की तौफीक अता करे। तो खुदा के कलाम में जो बातें लिखी हैं उसके कलाम की एक एक बात सच्चाई से भरी है। ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं, हम में से कोई इनसे इनकार नहीं कर सकता। तो मैं ईमान रखती हूँ कि आप जो सब देखने वाले हैं, आप, मैं, मेरी फैमिली इन बातों पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे कि खुदावंद हमें इन बातों पर चलने की तौफीक दे और हम इन बातों पर अमल करें। तो आज के कलाम की तरफ आते हैं कि क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। तो अबलीस तो हमारा दुश्मन है अजल से। तो उसने हमारी सोचों को जकड़ा हुआ है। जो लोग खुदा से दूर है ना, उनकी सोचों को उसने जकड़ा है। उनको जंजीरों में जैसे किसी को बांध लिया जाता है, ऐसे अबलीस के जो पैरोकार हैं, जिनमें इतनी सलाहियत नहीं, जो लोग खुदा को नहीं जानते, अबलीस ने उन्हें जकड़ रखा है। तो हम रोजा रखकर उन अपने बहन भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद उन्हें इन जंजीरों से आजाद करे, और जिन बंधनों में वो बंध चुके हैं, बुराई के बंधनों में, शैतान के साथ जुड़ चुके हैं, उसके बुरे कामों के सबब से वो गुनाह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने उनके लिए रोजा रखना है, उनके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद उन्हें राह रास्त पर लाए और वो अपनी जिंदगियों को खुदावंद के लिए वक्फ करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। उनके लिए हमने दुआ करनी है और अपनी रोटी भूखों को खिलाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपनी रोटी भूखों को खिला। ये खुदा के कलाम की बात है कि अगर हम अपनी रोटी किसी को दे देंगे जिसके पास नहीं है, तो क्या हमारा खुदा हमें नहीं देगा, जिसने हमारे साथ वादा किया है कि वो हमें रोज की रोटी देगा। तो हम बरकत को इसी तरह ले सकते हैं और अपने हमारा रोजा इसी तरह कबूल हो सकता है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके कलाम में जो बातें लिखी हैं, उसके मुंह की बातें, उनके मुताबिक हम चलें, तो फिर हमारा रोजा कबूल हो सकता है। फिर हमारी आवाज आलम बाला पर सुनी जा सकती है। हालेलुया। खुदा के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत मिलती है जब हम इसे पढ़ते हैं, इसे खोलते हैं और इसकी सच्चाइयों को सोचते समझते हैं कि क्या ये बातें तो आज से पहले मैंने नहीं सुनी थी, मुझे नहीं पता था। जब हम इन बातों को सुनते हैं, इन पर अमल करते हैं, तो हम बरकत को पाते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपनी रोटी भूखों को खिला और जो नंगा है तो उसे पहना। कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा है, हमें देखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द अपनी नजर दौड़ानी चाहिए कि कौन है जिसको जरूरत है। कि हम बेशक हम इंसान होते हुए किसी की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ने हमें उस जरूरत के लिए मुकर्रर किया होता है कि खुदा हमारे वसीला से इंसानों की जरूरत को पूरी करता है, इंसानों के वसीला से। तो अगर हमारे पास है तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास है तो हम अपने पास लेकर बैठे हैं, नहीं, हमें दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत है। अगर किसी के पास नहीं है तो हमें उसे देना चाहिए। अगर कोई नंगा है तो उसे पहनाए, तो ही हम हमारा रोजा
हो सकता है, तो ही हमारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाएगी। तो मेरे अजीजों, हमें इन बातों से सीखने की जरूरत है कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है और खुदा किन बातों का हुक्म देता है। कौन सा रोजा मेरे खुदा को पसंद है? मेरे खुदा को ये रोजा पसंद है कि हम जो बहन भाई बंधनों में जकड़े हैं उनके लिए दुआ करें, जो भूखे हैं उन्हें दें, और जो नंगे हैं उन्हें पहनाएं। तो ही खुदावंद हमारी आवाज को सुनेगा और हमारे रोजा को अपने हुजूर कबूल फरमाएगा। और उसके बाद जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जरूरतें हैं, वो खुद ही हमारा खुदावंद पूरी कर देगा। हालेलुया। सारा जलाल खुदावंद के नाम को है। तो आज का मैसेज यही था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बरकत पाई होगी और आप सब कोशिश करेंगे खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की, क्योंकि वही हमारी निजात है, वही चट्टान है, हमारे छुपने की जगह है और वो हमें बहुत प्यार करता है। हमारा खुदावंद बहुत अजीम है और उसके कलाम की बातें भी वैसे ही हैं, क्योंकि ये सारी बातें उसके मुंह की बातें हैं। तो मेरा खुदावंद हम सबको इस कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता करे। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी सारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें। तो खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।